आज हम नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। वन वेरिएबल आपने अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, बट उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जानते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते हैं, जहां वेयर ए एंड बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर तो 0 भी होता है, बट ए नॉट इक्वल टू 0, बी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जब एक्स का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा तो ये वेरिएबल हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा ये चलेगा। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल का, इसका जिसमें x इज ए वेरिएबल और x एक वेरिएबल है। तो आपने जाना, इसको हम कहते हैं, ऐसा इक्वेशन कहीं मिलेगा तो उसको आप कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें x वेरिएबल है और x की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, जैसे आपने देखा ये, तो x इक्वल टू होगा, ये b को दूसरे साइड में कर देंगे तो माइनस बी होगा और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इस इक्वेशन का यह सॉल्यूशन होगा, या इसको रूट्स बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं। तो x की वो सारी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वह उसका सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। x किसी भी वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन तब होगा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का सेंस कि x की वैल्यू पुट करने पर LHS और RHS इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यह इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और लीनियर इक्वेशन का हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा लीनियर इक्वेशन का। तो ये वन वेरिएबल आपने पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिस तरह से आपने वन वेरिएबल लिया उसी तरह हमें टू वेरिएबल लेना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर A, B and C element of real number, but A and B are not equal to 0। A और B दोनों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर A 0 हो जाए, B 0 नहीं है, तब ये वन वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। अगर B 0 हो जाए, A 0 नहीं है, तब भी वन वेरिएबल का बन जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि ये दो जो वेरिएबल हैं, इनके दोनों के कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। 0 के इक्वल होने से ये वेरिएबल ही चला जाएगा, ये सिर्फ एक कांस्टेंट रह जाएगा। तो इसलिए टू वेरिएबल यहाँ पर x और y है, उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। वेयर and x and y are two variable। वेरिएबल्स, यहाँ x और y दो वेरिएबल हैं, और इसका भी, ये टू वेरिएबल का भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, डायग्राम बनाओगे, तो वह भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सीधी रेखा। कभी ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
हम सीखेंगे डायग्राम बनाना, उसका ग्राफ बनाएंगे। तो आपने जाना कि कोई भी इक्वेशन जैसे 2 वेरिएबल का है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू आपने 5 ले लिया, यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा और उसमें x और y 2 वेरिएबल है और x और y की वो सारी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वह आपका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। क्योंकि जैसे सपोज करो कि हमने x इक्वल टू 1 ले लिया और y इक्वल टू हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पे पुट करके देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 आपको आएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी x और y की वैल्यू 1 1 लेने पर हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि यहाँ पे LHS और RHS दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल का भी है, देख सकते हैं आप x और y 2 वेरिएबल है। वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, सपोज करो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल x और y नहीं लिया, हमने 2s ले लिया प्लस 3t इक्वल टू 5 ले लिया। यहाँ 2 वेरिएबल हमारा s और t है, u और v में भी ले सकते हैं, 2u प्लस 3v इक्वल टू 5। जरूरी नहीं कि ये भी 3 और 5 ही हो, 2 ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट उस इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और उसका सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा, क्योंकि अब 10th में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस इसमें आप लीनियर इक्वेशन के पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं उसके बाद चर्चा करूं। तो जैसे आपने एक लीनियर इक्वेशन पढ़ा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कब आती है, जब आपने 2 वेरिएबल u और v में एक इक्वेशन लिया और एक और इक्वेशन u और v में ही ले लिया आपने। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर दूसरा कुछ लिख लिया, u प्लस v इक्वल टू हमने 2 लिख लिया। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है सेम वेरिएबल में, इसमें भी 2 वेरिएबल u और v है और इसमें भी 2 वेरिएबल u और v है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन आप अगर s और t यहाँ पर लिए हो एक लीनियर इक्वेशन, यहाँ u और v में आपने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिया है, तो आप इन दोनों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते, आप इन दोनों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि यह आपका s और t वेरिएबल में है और यह u और v में वेरिएबल में है। तो दोनों लीनियर इक्वेशन तो हैं आपके इन 2 वेरिएबल, बट दोनों अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वही होता है जब सेम वेरिएबल का हमने x और y लिया तो दूसरा भी इक्वेशन x और y में ले लें, तो दोनों इक्वेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। हमने s और t में एक इक्वेशन लिया लीनियर इक्वेशन, तो s और t में एक और इक्वेशन ले लें, तब उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। यही आपका डिफरेंस था थोड़ा सा, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपने जाना कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म के या इस टाइप के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं, सॉरी 2 वेरिएबल कहते हैं, जिसमें आप देखोगे x और y के कोफिशिएंट का वैल्यू हमेशा 0, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। c 0 हो सकता है, जैसे हमने अगर ले लिया यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ऐसा हमने ले लिया, तो यहाँ पे c 0 हो गया, बट a और b आप 0 नहीं है, तो ये ऐसा होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन में आप एक बात और जानेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0,
इसमें दो वेरिएबल x और y है। इस दो वेरिएबल में से हम x की वैल्यू x y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालते हैं। वैल्यू ऑफ y इन x, वैल्यू ऑफ y इन x, ध्यान दीजिएगा, तब बी वाई और दूसरे को आप दूसरे साइड में भेजेंगे माइनस ए एक्स माइनस सी। जब y फाइंड करना होगा तो b से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो माइनस ए एक्स माइनस सी होल अपान बी, या इसमें से आप माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, ए एक्स प्लस सी अपान बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू x के फॉर्म में आपने निकाल लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस x को यहाँ पे, इस x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ऐसा क्यों? तो आप ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू अगर हम अपने मन से कुछ भी लेते हैं तो y की वैल्यू इस x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यहाँ x की वैल्यू आप जो लेंगे उस पर y की वैल्यू डिपेंड करेगा, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो रहा है आपका वैल्यू ऑफ y इन x। अब नाउ वैल्यू ऑफ x इन y, वैल्यू ऑफ x इन y। अब हम वैल्यू ऑफ x निकालेंगे इन y, तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड में कर लें, तो माइनस बी वाई माइनस सी होगा और x इक्वल टू आएगा माइनस बी वाई माइनस सी अपान आपका a, या इसको माइनस कॉमन करके आप ऐसे भी लिख सकते थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गया और वहाँ पे y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया और x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि y की वैल्यू जो आप पुट करोगे उसके अनुसार y x निकलेगा। तो ऐसे आपको जरूरत पड़ेगा तो उसको आप करते हो। अब कोई भी, जैसे आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो मैं दिखाऊं आपको, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू हमने ले लिया 2, हमने लिया एक पॉइंट 3,1, हमने एक पॉइंट 3,1 ले लिया। आपने जाना है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो एक इसका डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जब इसका डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट से मिलकर बना होगा। बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनको ज्वाइन करा करके हम स्ट्रेट लाइन बनाए होंगे, यानी कि उस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स होंगे और एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स आप नहीं बता सकते। कोई आपको अगर लाइन ऐसे ड्रा कर दिया जाए ए बी और आपसे हमने कहा कि इस पर कितने पॉइंट हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पर सिर्फ 2 पॉइंट है 3 पॉइंट है, नहीं, ये बताया नहीं जा सकता कि कितने पॉइंट हैं। तो वो जितने पॉइंट होंगे सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू मिलकर के पॉइंट बनता है और वही x और y की वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इस पॉइंट, वह पॉइंट इस लाइन पे होगा, तो सपोज करो कि कोई पॉइंट यहां है, ये हो गया आपका 5 और 2, तो इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सपोज करो कि हमने x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हमने डायग्राम बना दिया, ए बी आ गया और ए बी पर हमें चेक करना है कि ए बी लाइन पर यह 0.52 है कि नहीं, या इस लाइन पर 0.52 पड़ेगा कि नहीं, या यह लाइन 0.52 से पास करेगी कि नहीं। सारी बातें एक ही है। तो आप इस वैल्यू को
इसमें पुट करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करेगा, LHS और RHS की वैल्यू अगर सेम होगी पुट करने पर, तब तो यह पॉइंट इस लाइन पे पड़ेगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यह पॉइंट इस लाइन पर नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख लें, LHS x माइनस वाई दिया गया है, तो यहां पर 5 पुट करिए और यहां पर 2 पुट कीजिए, कितना आएगा 3, नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS आपका क्या था 2 था। तो आपने यहाँ x की वैल्यू, क्योंकि आप पॉइंट में जानते हो, सबसे पहले एक छोटे से ब्रैकेट में हम एब्सिसा बाद में ऑर्डिनेट लिखते हैं, और एब्सिसा x होता है और ऑर्डिनेट y होता है। तो आपने ये वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे LHS की वैल्यू 3 आई और RHS की वैल्यू 2 पहले से है, और 3 और 2 इक्वल नहीं आ रहा है, यानी यह वैल्यू या यह पॉइंट इस लाइन पर नहीं पड़ेगा। तो आपने एक बात समझा कि किसी भी पॉइंट को देख करके चेक करने की बात आए कि यह पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगा कि नहीं, आप उसको पुट करेंगे और अगर सेटिस्फाई करेगा LHS RHS तब तो पड़ेगा, और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात, अब यहां पर हम करते हैं 3-1 को चेक, यह पॉइंट 3-1 इस कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन पर पड़ेगा कि नहीं, या यह स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करेगी कि नहीं, ऐसा। तो आप सबसे पहले इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई कराने के लिए LHS में पुट करेंगे, LHS या x और y के जगह पे आप पुट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3 और यहां होगा -1, तो 2 आएगा। आप 2 देख रहे हो RHS है, यानी कि 3 और 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन 3-1 ऑन द लाइन, 3-1 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर पड़ेगा, ऐसा आपने चेक कर लिया। या हम कह सकते हैं x = 3 एंड y = 1, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन कह लो या उसको पॉइंट बोलो, दोनों बात एक ही है। तो इस तरह से आप ये बातें भी बता सकते हो। अब हम डायग्राम सीखेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम 1 वेरिएबल का भी आपको डायग्राम सिखा रहे हैं, 2 वेरिएबल भी। चलिए अभी 1 वेरिएबल का ले लेते हैं। जैसे आप बेटा देखो y = दिया है 3, y = 3 दिया है, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ y है, एक वेरिएबल 1 वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 1 वेरिएबल का इक्वेशन है। तो आप ये जानते हो कि कोई भी डायग्राम बनाने के लिए कोऑर्डिनेट 2D में XY प्लेन में हम पॉइंट फाइंड करते हैं उस इक्वेशन से, और उस पॉइंट को प्लॉट करते हैं ग्राफ कॉपी पे और उसको ज्वाइन कराते हैं, तो हमारा वो डायग्राम होता है। अब वो डायग्राम कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, वो अलग बात है। तो यहां तो x नहीं है, सपोज करो जब x नहीं है तो x की कोई भी वैल्यू लें, उससे y की वैल्यू पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम x 0 ले लें तब भी y = 3, x हम -2 ले लें तब भी y = 3, यानी x की वैल्यू कुछ भी लेंगे। तो सपोज करो कि हमने एक बॉक्स बना लिया x के लिए और एक y के लिए, क्योंकि जब इसमें x नहीं है तो ये आपका कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ेगा, x की कोई भी वैल्यू आप ले लो। चलो x हमने 0 ले लिया तो y 3 ही रहेगा, x आप -3 ले लो तो y 3 ही रहेगा, x आप +4 ले लो
y3 ही रहेगा। कोई भी वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो यहां से आपको पॉइंट मिल गया 0.03, इसको a नाम दे दीजिए, -33 आप 43, इस पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। सपोज कीजिए कि 0.3, तो 0 तो x की यहाँ 0 होगा और 3 चलना है y पर, तो y3 तो यहाँ होगा 1 2 3, ये होगा आपका 0.3। सही है, इसका नाम आप a रखे हैं। b -3 किसको, x के लिए, -3 इधर होगा 1 2 3, और 3 कहाँ, y पे, यहां आ गए आप। इसके बाद 4 3, x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, और y कितना, तो 3 ही। तो आप इसको ज्वाइन करा दो, ये c था, ये b था। आपने क्या देखा कि x की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो y चेंज नहीं हो रहा है, और वहां पे जब हम उसको कोई भी वैल्यू लेकर के x की और y सेम वैल्यू रख करके हमने जब पॉइंट फाइंड किया, जब उसको हम ज्वाइन कराए तो एक स्ट्रेट लाइन मिला, और वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमेशा सीख लो कि y इक्वल टू, अगर b कोई भी, अगर आपका y इक्वल टू b, अगर ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा वन वेरिएबल का, तो वो हमेशा x के पैरेलल होगा। अगर b इज निगेटिव तो वो x के नीचे से पास करेगा, लेकिन x के पैरेलल ही होगा। अगर b इज ए पॉजिटिव तो x एक्सिस के ऊपर से पैरेलल पास करेगा, तो यहां पर आप तब भी x के पैरेलल होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि y इक्वल टू 3, वो x से 3 यूनिट ऊपर, 3 यूनिट डिस्टेंस ऊपर x के पैरेलल वो लाइन होगी। अगर यही y इक्वल टू -3 होता तो यहां पे -3 आता, और फिर कोई भी वैल्यू आप लेते वहां पे x के लिए तो वही रहता, ऐसे बनता वो। इसको ये बोलोगे आप y इक्वल टू 3, और ये हो जाता आपका y इक्वल टू -3। तो आपने क्या देखा, आप कभी भी बिना ग्राफ डायग्राम बनाए आप समझ सकते हैं कि y इक्वल टू अगर b दिया गया है, y इक्वल टू b चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो कोई भी नंबर, और y इक्वल टू 0 होगा तो फिर तब तो वही पॉइंट हो जाएगा इसी पर। ये y इक्वल टू 0 होगा तो ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे कि सर y इक्वल टू 0 होगा तो फिर क्या करेंगे, तो y इक्वल टू 0 होगा तो वह y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ध्यान से समझिएगा, y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। कैसे, तो आप ये बताओ, जब y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 तो सिर्फ x एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पर x का हम कोई भी वैल्यू लें 2 3, तो ये x तो इधर उधर जाता रहेगा, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए चाहे निगेटिव, लेकिन y ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा।